जायज़ हकूक़ जो है हमारे मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते। और उसके बाद मैं ख़ुसूसन बिलखसूस बहुत मशकूर हूँ एप्का के प्रेसिडेंट साहब का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, हमारी मावनत की और हमें हमारी जो है वो हेल्प करने का, मदद करने का वादा किया और इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब। और दोस्तों, हमेशा कामयाब वही शख्स होता है कभी भी तारीख देख ली कभी भी तारीख उठा के देख लें, जब भी किसी वक्त भी जब मजलूम जो है वो खड़ा हो जाता है वो एक ताकत बन जाता है और ऐसी ताकत बन जाता है कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हमारे सर तो कलम हो सकते हैं, हमारी जानें तो जा सकती हैं, लेकिन हम अपने हकूक से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे हेडक्वार्टर के अलावा हमारे बहुत सारे डिवीजन के दोस्त यहाँ पे आए हुए, क्लास 4 से लेके 17 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं और यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं यहाँ। और मैं खुसूसन चेयरपर्सन साहिबा, सेक्रेटरी साहब और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ एज रीजनल कोऑर्डिनेटर पंजाब के हमारे जायज मुतालबात हैं, इनको पूरा किया जाए। और हम बिल्कुल यहाँ पे बैठे हैं, ये बिल्कुल हमारा ये पैगाम है आपको कि हम बैठे हैं, हम अपने मुतालबात से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और बरा मेहरबानी बराए करम हमें हमारे मुतालबात दिए जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा, जनाब हमारे मेहमान हैं, प्रेसिडेंट हैं एप्का के मकसूद खटक साहब के, वो आएँ और हमारी हौसला अफजाई करें। मकसूद खटक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक़ में ना पड़ो। ये हमारी जिंदगी में हमारे लिए इत्तेफाक से, यकजहती से रहने के लिए और इस तरह के जायज़ हकूक़ के लिए खड़ा होने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है इस आयत की। हम अभी पिंडी डिवीजन वालों के एक एहतजाजी मुजाहरे को अटेंड करके आ रहे हैं और सरदार शिराज साहब से कल हमारी बात हुई थी कि हम इंशाल्लाह कल हाजिरी देंगे। एप्का का बुनियादी मकसद हर उस मजलूम मुलाजिम के साथ खड़ा होना है जिसकी हक तलफी हो रही है। इसकी तस्वीर खड़ी नहीं हो रही। और हम आप दोस्तों की को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोगों को अल्लाह ने एक इशू पे एक ऐसा मौका दिया कि जिसके ऊपर आप आज इत्तेफाक से बाहर बैठे हैं और यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। लीडर वो होता है जो हक के लिए खड़ा रहे और लीडर तब लीडर बनता है। अब इस भाई ने जो बात की है कि हमें अंदर से पैगाम आ रहे हैं कि आपको हम चार्जशीट करेंगे, शोकास करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये लीडरशिप के लिए एक जेवर की मानी रखता है। ये चीजें हम फेस करते आ रहे हैं, इसकी ये जस्ट डस्टबिन के लिए एक कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा कोई मानी नहीं रखता है। ये बड़ी धमकी हमें फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने भी लगाई थी, हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी लगाई थी, हमें वजारत दिफा से भी ये धमकी आ रही थी, आईजी से भी आ रही थी, डीआईजी से भी आ रही थी, एजेंसी से भी आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 अक्टूबर से निकले, अभी तक फिर हम दरवाजे में अंदर तब तक नहीं गए जब तक हमने वो कमेटी न बनवाई, जब तक हमने अपने मुतालबात रियलाइज नहीं कराए, जब तक हमने आप मुतालबात एप्का के प्लेटफॉर्म से मनवाए नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि 6 अक्टूबर को एक मुजाहरा हुआ था आपके सेक्रेटेरिएट के आगे, एक नाम नेहाद लीडर उभरा था
लेकिन बेचारे को इतना सेंस नहीं था कि मैं टेबल पे जाके मुज़ाकिरात की टेबल पे मैं क्या कहूं, क्या मांगू, क्या लिखूं, क्या एग्रीमेंट करूं। बदकिस्मती से वहां पे 4 मुतालबात ऐसे रखे गए जिसका वजूद ही नहीं था कि दिसंबर में एग्रीमेंट खत्म ना किया जाए, हमारी उम्र 55 साल ना की जाए, और खुदा के बदले वो मांगो जो बंदा जो प्रॉब्लम मुलाजिमीन फेस कर रहे हैं उनको रियलाइज कराएं, बजाय ऐसे मुतालबात जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो हुकूमत या अथॉरिटीज को मानना कोई मुश्किल काम नहीं था, ऑन स्पॉट होने का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद मौसूफ के पास कोई बात ही नहीं रही जिसके ऊपर वो दमा चौकड़ी करते। एपका आई 14 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर को 3 विफाकी वज़रा की कमेटी बनवाई कि डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा करेंगे। ये कोई बाजारी स्टाल नहीं है जिसके ऊपर आप दिहाड़ीदार मुलाजिमीन रखें। इदारे में मुलाजिमीन को सेफ्टी देना हुकूमत और हुकूमत वक्त का काम होता है। हम कोई लेबर ऐसे लेबर नहीं है कि भाई सुबह हमने काम किया शाम को चले गए और दिहाड़ी पकड़ा दी, कल से मत आना। ये सरकारी इदारों में सर्विस प्रोटेक्शन देना इदारे के सरबराह का काम है। तो उस कमेटी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एपका ने यह मनवा लिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, स्केल बराबरी की बुनियाद पर देंगे, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करेंगे, और उसके 25% का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं। आज एपका उन मुलाजिमीन के लिए भी आवाज बन चुकी है जो रिटायर्ड है, पेंशनर है, जिसका तोड़े माहाना इनकम में गुजारा मुश्किल हो रहा है। हमने प्राइम मिनिस्टर को और सेक्रेटरी खजाना को और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को इस बारे में भी खत लिखा है कि जो रिटायर्ड मुलाजिमीन है उनका भी अजाला किया जाए, उनकी भी ये 25% जो इजाफा हुआ है तनख्वाह में, वो भी महंगाई में पिस रहे हैं, उनको भी 25% पेंशन में इजाफा दिया जाए। और इन करीब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके लिए भी ये खुशखबरी आ जाएगी। अपग्रेडेशन के हवाले से हमने पिछले दिनों बयान जारी किया, पब्लिक के लिए अखबारों में भी आया कि 31 मार्च तक हम इंतजार करेंगे। 31 मार्च के बाद बीचों का बात करना हमें अच्छी तरह आता है। इंशाअल्लाह अज़ीज, ये शले, ये धमकी, ये ताने, ये कचेरी, ये फैयार, इससे हम न डरने वाले थे, ना है और न डरेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं सेक्रेटरी साहब और आपके DISP के अथॉरिटीज से ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि खुदा के बंदे जरा अपनी जमीन से ईमानदारी के साथ सोच लें कि जो इदारा गरीबों की डोर डोर जाके मदद कर रहे हैं, उस इदारे के अपने मुलाजिमीन यहां बैठे अपना हक मांग रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म का मकाम इस इदारे के लिए और क्या होना चाहिए। किस मुंह से ये क्लेम कर रहे हैं कि हम गरीबों की मदद करें? गरीब तो ये आपके घर में भूखे लोग बैठे हैं और आप जाके पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगा रहे हैं हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम ये भी दावा करते हैं कि जिन गरीबों की आप मदद करते हैं उनके जरा बैंक अकाउंट चेक करें, उनके लाकर भरे हुए हैं। उन गरीबों को आप दे रहे हैं, ये गरीब जो भूख से मर रहे हैं इनकी आप सोचती भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा एपका का नारा है, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा एपका का नारा है, सर्विस रेगुलराइज कराना एपका का नारा है। इन 3 चीजों के ऊपर ना कभी कंप्रोमाइज का हमने सोचा है, ना इस इदारे के साथ कोई कंप्रोमाइज का हम सोच सकते हैं। लिहाजा हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन मुलाजिमीन को सर्विस प्रोटेक्शन रेगुलराइजेशन दी जाए, इनकी तनख्वाहें बाकी मुलाजिमीन के साथ बराबरी की सतह पर लाई जाए और इनकी पूरी अपग्रेडेशन के ऑर्डर किए जाए। बसूरती दीगर आज हम सिर्फ एपका के चंद नुमाइंदे आए यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए, और ये पैगाम छोड़ने के लिए हम आए कि हमें मजबूर ना करें। हम सिर्फ एक इदारा नहीं है, हम मुल्क भर के इदारों का नाम एपका है, और एक साल से एपका इतने बंदे इनके लिए, इनके हकूक के लिए इकट्ठे कर देंगे कि यहाँ उनको खड़ा करने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, हम DISP के अथॉरिटीज से मुतालबा करते हैं कि इन गरीब मुलाजिमीन को मजीद आजमाइश में ना डाला जाए, इनको अकेले ना समझा जाए, इनके जायज हकूक, जायज मुतालबात, कोई ऐसी चीज इन्होंने नहीं मांगी है कि आप DISP की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें।
लेकिन जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं शाम को इनको इतना कुछ दिया जाए जिसपे इसकी घर का गुजर बसर चले। लिहाजा आज हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आए, हम आपकी अगली कॉल का इंतजार करेंगे। बीआईएसपी की लीडरशिप जब भी हमें कॉल देंगी सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे सर आप हमें कॉल करें, इंशाल्लाह आपके अथॉरिटी का जो शौक है वो हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।